आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। ईरान इसराइल जंग बंदी के जो हालात सामने आए हैं, उसके बाद ईरान ने भी अपनी तरफ से ऐलान किया है कि फिलहाल जो जंग को रोका जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने आगे आकर इस बात की अपील की थी कि जंग को रोकना चाहिए। जहां पर अब तक अमेरिका की तारीख देखी गई तो अमेरिका के जितने साबिका सदर गुजरे हैं वो हमेशा अपनी बात पर कायम रहे, चाहे वो जॉर्ज बुश रहो या फिर ओबामा है, और इससे साबिका में भी रेगन रहे और दीगर बिल क्लिंटन जैसे सदर रहे हैं। ये जब अपनी बात करते हैं तो ये अपनी बात पर पूरी तरीके से कायम रहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे सदर है अमेरिका के जिनकी बात में कोई तजाद होता है। वो आज एक बात करते हैं तो कल एक बात करते हैं, और ये इस तरीके से अपने आप को खुद शाबाशी भी देने वाले अमेरिका के वाहिद सदर हैं जो खुद पहल करते हुए आगे आकर बयान करते हैं। उसी तरीके से ईरान और इजराइल की जंग को लेकर ट्रंप ने भी यही ऐलान किया, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को रुकाने की खुद शाबाशी देते हैं। अब तक कोई 25 से ज्यादा मरतबा उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को उन्होंने रुकाया है। तो वहीं पर वही सेहरा वो आज दोबारा फिर अपने सर बांध रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग को लेकर उन्होंने बंद करवाया है। तो वहीं पर उन्होंने इजराइल पर अपनी नाराजगी भी बड़े तरीके से जाहिर की है। तो अमेरिका के मीडिया पर भी बरस पड़े, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स में ये बात बताई गई है कि ईरान के न्यूक्लियर जो अड्डे हैं और जो न्यूक्लियर हथियार के जो लेबोरेटरीज हैं और जो उसके मुकामात हैं, वहां पर किसी किस्म की बमबारी नहीं हुई और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट थी, जिस पर भ्रम हो गए ट्रंप और कहने लगे कि हमने न्यूक्लियर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हकायक ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान ने उसका बड़े पैमाने पर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो वहीं पर इजराइल पर बमबारी बराबर करते हुए इजराइल की जो ताकत का जो भरम था उसको ईरान ने तोड़ दिया, और उसके बाद जैसे ही जंग बंदी का ऐलान हुआ, सारे ईरान के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है और सारे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब इसका पस मंजर अगर हम देखें तो गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी है। मजीद 80 फलस्तीन शहीद हो गए। ये अखबारात की रिपोर्ट है, लेकिन ये एजेंसीज की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं यूएनआई एजेंसी के जरिए बताया गया है कि फौज में इमदाद तकसीम की जाने वाले जो लोग जमा हुए हैं इमदाद हासिल करने के लिए, उन पर गोलाबारी बरसाई गई है। इजराइल और ईरान की 12 दिन की जंग के अंदर कहीं फलस्तीन का जिक्र नहीं आया, और उस दौरान फलस्तीन पर एक थोड़ी सी राहत पहुंची थी। लेकिन अब दोबारा फिर से फलस्तीन और गजा पर इजराइल का जुल्म शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप कई लाशें पड़ी हुई हैं। तो वहीं पर बेबस भूखे प्यासे इजराइल फलस्तीनी अवाम बमबारियों का और गोला बारूद का सामना कर रही है। लेकिन इस पर सारी दुनिया और अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक खामोशी बनाए हुए रखे हैं। इस मामले के लिए कोई आगे आते हुए इजराइल को जवाब नहीं दे रहा है, और ना इजराइल की लगाम खींच रहे हैं कि इस तरीके से फलस्तीन पर कब कंट्रोल जाहिर होगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि दीगर ईरान ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, तो वहीं पर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के खिलाफ जो मवाक़िज़ा की कोशिश की गई थी उसे भी भारी तौर पर नाकामी हुई है, क्योंकि ट्रंप को जंग में ना उतरने के लिए कहा गया था। लेकिन ट्रंप ने हमला किया अपनी तरफ से और खुद ही अपनी तरफ से वापसी लेते हुए जंगबंदी का ऐलान किया है। ये थे खास कुछ अहम खबरें जो जिसको लेकर अमेरिका देखिए आप खान यूनिस शहर में हमास का हमला और ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह न होने की रिपोर्ट्स पर ट्रंप किया नाराजगी। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज का गलत मिसाइल हमले का अलर्ट, शहरियों में खलबली मच गई। इसी तरीके से गजा का मुहासरा एक इंसानी बहरान, ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानियत पर मजालिम है। ये थे अहम अखबारात की कुछ सुर्खियां जो अमेरिका, ईरान, इजराइल और फलस्तीन को लेकर अहम खबरें थी, जिसका तजिया हम आपको बता रहे थे।